अप्रैल से शुक्र की चाल में परिवर्तन, 47 दिनों का गोल्डन टाइम। मीन में मार्गी हुए शुक्र, लग्जरी संग सौंदर्य का तड़का। 12 राशियों पर मार्गी शुक्र का प्रभाव देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगल में हो। एक बार फिर शुक्र की चाल में बड़ा बदलाव आ रहा है, जिसका इंतजार हर किसी को होता है, क्योंकि शुक्र को ज्योतिष में हमेशा से लग्जरी, भौतिक सुख साधन और भोग विलासता से जोड़ा गया है। और यही कारण है कि शुक्र कहते हैं कि जिसका मजबूत होता है वो सुख साधनों का भोग ज्यादा करता है। और अब की बार 13 अप्रैल से लेके 31 मई तक, यानी कि 47 दिनों तक शुक्र अपनी सीधी चाल से चलेंगे, और वो भी मीन राशि में। यानी कि शुक्र का मार्गी चाल कहती क्या है, इसी को लेकर 12 राशियों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुक्र की इंपॉर्टेंस हमारी डे टू डे लाइफ में कितनी ज्यादा हो जाती है, पहले वो समझ लेते हैं। बताएं। बिल्कुल कविता जी, देखिए शुक्र जो है भोग विलासता का कारक है, सुख साधन का कारक माना गया है, धन लक्ष्मी का कारक है। बाग बगीचे, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, यात्राएं अधिक करना। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें पसंद हैं, आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ लग्जरी हो, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शुक्र इस चीज़ को बल दे रहा है। शुक्र या तो उच्च का बैठा है, शुक्र केंद्र में योग कारक होकर बैठा है, या तुला राशि वृषभ राशि में। क्योंकि जिन जातकों की कुंडली में शुक्र जो है बली हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति कहना चाहिए ना, भोग के प्रति चाह, विलासता के प्रति चाह बढ़ जाती है। शुक्र इस चीज को और बढ़ावा ही देते हैं। इस समय शुक्र 13 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल चलेंगे जी। तो ये काफी अच्छा रहने वाला है। और देखिए कि इससे पहले हमने बताया था कि बुध भी मार्गी हो चुके हैं, शुक्र भी मार्गी हो जाएंगे, और दोनों ही ये एक साथ रहेंगे, तो बहुत ही अच्छी ये युति रहने वाली है। और साथ में अभी शनि और राहु तो है ही मीन राशि में। तो देखा जाए तो ये स्थिति शुक्र के सीधी चाल चलने से 13 अप्रैल से लेके अब ये 30 मई तक का ये स्थिति रहेगी। यानी मीन राशि में 13 अप्रैल से 30 मई तक अब ये मार्गी ही चाल सीधे चलेंगे, और 31 मई को ये मीन से निकलकर, यानी उच्च राशि से निकलकर फिर अपनी मंगल की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। तो एक लंबा समय के लिए आपने बताया जैसे गोचर है। इसके चलते किन राशियों की सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, काम कारोबार अच्छा चलेगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे, विवाह के योग बनेंगे, या रिश्ता तय होगा, ये सभी जानकारी हम आपको राशिवार बताएंगे। बिल्कुल, यानी कि 100 बात की एक बात ये है कि शुक्र इन 47 दिनों तक जब तक अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे तो कितना कुछ आपको देकर जाएंगे, यही हम आज जानेंगे मयंक से राशि अनुसार। आइए सबसे पहले बात करेंगे मेष की। बताएं। देखिए मेष राशि वालों के लिए द्वादश भाव में उच्च के रहेंगे, और शुक्र कहते हैं कि 12वें भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं, चाहे किसी भी राशि में हो, बशर्ते कि नीच ना हो। लेकिन यहाँ तो उच्च के हैं, तो आपके ये धन दौलत की वृद्धि कर रहे हैं, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विदेशों से लाभ मिलेगा। अगर आप अभिनेता हैं, खिलाड़ी हैं, या कहीं ना कहीं कला संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। ये समय विदेश जाने का, वहाँ जाके लाभ कमाने का भी है। वैवाहिक जीवन में खुशियाँ रहेंगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और आपकी कहना चाहिए समाज में लोकप्रियता भी इस समय बढ़ेगी। मयंक जी, शुक्र की राशि वृषभ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा कविता जी। इनके एकादश भाव में है, तो इनके काम कारोबार में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, और ना सिर्फ आपकी तरक्की होगी, बड़े भाई की भी तरक्की होने के योग बन गए हैं यहाँ। और इस समय अगर आप कोई नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अति सुंदर समय है। क्यों अति सुंदर कह रहा हूँ, लगन में गुरु भी हैं, तो इसका लाभ उठा लीजिए। तो इस समय की नई शुरुआत करना अच्छा रहेगा, और काम कारोबार के लिए, धन लाभ के लिए, व्यापार के लिए ये बहुत अच्छा है। मिथुन राशि वालों के लिए भी दशम भाव में उच्च का शुक्र आपके कार्य क्षेत्र में आपको कहना चाहिए सकारात्मक दृष्टिकोण आपका बना रहेगा। कार्य व्यवसाय में लाभ मिलेगा, धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और जो मानसिक तनाव जो चल रहा था या जो परेशानियां चल रही थी, वो इस गोचर के चलते दूर होंगी। आइए बात करते हैं कर्क की भी। कर्क राशि वालों के लिए तो बहुत ही सुंदर ये योग है। भाग्य स्थान में शुक्र बैठे हैं, तो ये आपके भाग्य वृद्धि के संकेत दिला रहे हैं। विदेशों से अच्छा लाभ मिलेगा। आने वाले समय में विदेश यात्रा का आपको मौका मिल सकता है, अगर आप जाना चाहें तो। और इसके साथ साथ ही सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी माताजी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपका जीवन ऐश्वर्यशाली होने वाला है, और आने वाले समय में आपको मान सम्मान की वृद्धि भी होगी। तो कुल मिला के आपके लिए हर लिहाज से गोचर बढ़िया है। हर लिहाज से कहें तो आपके चाहे स्वास्थ्य हो, व्यापार हो, नौकरी हो, वैवाहिक जीवन हो, हर तरीके से आपके लिए एक अच्छा समय है। सिंह राशि
सिंह राशि वालों के अष्टम भाव में अब मार्गी चलेंगे तो धीरे धीरे सिंह राशि वालों की स्थिति में सुधार आता चला जाएगा। आप महसूस करेंगे कि अब कार्य क्षेत्र में अड़चने कम आ रही हैं, परेशानियां कम आ रही हैं। जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही थी उनकी नौकरी लगने के योग बनेंगे जी। धन लाभ होगा। मगर सलाह यह है कि सेहत का ध्यान रखें और किसी को धन उधार ना दें। कन्या बहुत ही अच्छा रहेगा। सप्तम भाव में ये स्थिति अब आ रही है। अब यहाँ पर सूर्य भी नहीं है जी। तो इसलिए ग्रहण दोष भी हटा है। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। दाम्पत्य सुख में वृद्धि हो जाएगी। अगर किसी कारणवश कन्या राशि वालों की जीवन साथी के साथ मनमुटाव कुछ महीनों से चल रहा था तो वो दूर हो जाएगा या जीवन साथी के साथ मिलने के योग बन जाएंगे। तो ये आपके लिए सकारात्मक संकेत है। बिजनेस में लाभ मिलेगा और काम कारोबार भी अच्छा चलेगा। तुला राशि वालों छठे भाव में यूं तो शुक्र है, यहाँ अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन उच्च के भी हैं तो ये लाभ भी देंगे आपको। बस संयम क्या रखना है, भोग विलासता कामुकता पर नियंत्रण रखना होगा तुला राशि वालों को, वरना तो परेशानी में पड़ सकते हैं। फिजूल खर्ची से बचें, इस चीज का ध्यान रखें। इस दौरान यात्राएं बहुत रहेंगी तो यात्रा में अपनी सेहत का भी ध्यान रखें अभी। और क्या लाभ अब मिल सकते हैं, लाभ मिलेगा आपको यहाँ धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा ये सब बढ़ेगी। शत्रु बाधा से छुटकारा मिल जाएगा आपको। और कोई भी कार्य व्यवसाय में अगर नई शुरुआत करना चाहते हैं तो अभी कुछ समय रुक जाइए, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में है। तो मेरा मानना यह है कि अभी अगर आप कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं तो 18 मई के बाद करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। जी। चलिए फटाफट से बात करते हैं वृश्चिक के बारे में भी। वृश्चिक राशि वालों बहुत अच्छा सुंदर है। प्रेम संबंधों के मामलों में सफलता मिलेगी और हो सकता है कि आपके परिवारजन आपकी शादी के लिए भी तैयार हो जाए। तो लव मैरिज के योग हैं, अरेंज मैरिज के भी लोग, जो लोग शादी करना चाहते हैं, जो लोग संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। आपकी संतान की तरक्की होगी, आपका काम कारोबार चलेगा, व्यवसाय में सफलता मिलेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी जीवन साथी के साथ संबंधों में और ट्यूनिंग बेहतर होगी और कहना चाहिए चीजें एक बेहतरी की ओर धीरे धीरे आप जा रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए भी ये अच्छा है। चतुर्थ भाव में उच्च का होना मार्गी होके तो ये आपके सुख साधन बढ़ा रहा है। मन में जो नेगेटिविटी थी या डर घबराहट चिंता जो बहुत समय से बनी हुई थी वो दूर हो रही है। आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। काम कारोबार के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन कोशिश यही करें अभी, क्योंकि दशम भाव पे नीच दृष्टि है तो कार्य क्षेत्र में कोई लापरवाही ना करें। नए बिजनेस की शुरुआत भी नहीं करनी। गुरु मंगल की स्थिति शुभ नहीं है, ढैया भी है, इस चीज का ध्यान रखें। मकर, देखिए मकर राशि वालों के लिए काफी अच्छा है। मकर राशि वाले अगर कला संगीत फिल्म लाइन से जुड़े हैं, पत्रकार हैं, तो आपको इस राजयोग का बड़ा जबरदस्त फायदा मिलेगा। इस समय आपके कार्य की प्रशंसा हर जगह होगी। आपकी लोकप्रियता मान सम्मान उच्च कोटि का आपको मिलेगा। धन लाभ होगा। व्यापार में भी अच्छा फायदा मिलेगा, व्यापार अच्छा चलेगा। अब 7.5 तो हट ही गई है, शुक्र मार्गी हो गए, तो आपके लिए तो ये शुक्र आपके कहना चाहिए दशम भाव के कारक हैं और पंचम भाव के कारक हैं। तो यहाँ संतान की भी तरक्की होगी, आपकी भी तरक्की होगी, बिजनेस भी अच्छा चलेगा। तो हर लिहाज से बेहतरीन समय। कुंभ राशि वालों के लिए ये कवितारी बहुत अच्छा है। कुंभ राशि वालों को इस समय आर्थिक स्थिति के लिए अब जूझना नहीं पड़ेगा। एक तो लग्न से शनि भी हटे हैं, तो यहाँ अब शुक्र जो है आपके भाग्य के और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र उच्च के होके मार्गी होके आपको धन लाभ देंगे, मान प्रतिष्ठा देंगे, काम कारोबार में सफलता देंगे। अब भाग्य के बल पे आपको सफलता मिलने वाली है। तो एक तरीके से अच्छा समय है, लेकिन वाणी में कटुता ना लाए कदापि, इस चीज का ध्यान रखें। और सोचिए शुक्र अब वो भी मार्गी कहीं और नहीं बल्कि मीन राशि में ही रहेंगे, तो मीन के लिए कितना कुछ अच्छा है। मीन के लिए ये पॉजिटिव साइन रहेगा। अगर हालांकि मीन राशि में शुक्र अच्छा फल देते नहीं है, तृतीयेश और अष्टमेश हो जाते हैं, लेकिन उच्च के होंगे तो भाई डेफिनेटली कोई भी घर अगर उच्च का होगा और लगन में होता है तो उसका लाभ आप उस गोचर में ले सकते हैं। राहत जरूर देगा आपको। और यहाँ महसूस करेंगे कि आपका धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है। मतलब कि डे बाय डे आप महसूस करेंगे आपकी सेहत में सुधार, कार्य व्यवसाय में सुधार होगा, धन लाभ भी होगा, कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है। जो चीजें अभी तक रुकी हुई थी वो धीरे धीरे काम स्टार्ट होने शुरू होंगे। तो एक तरीके से धीरे धीरे बेहतरी की ओर जा रहे हैं आप। और महसूस करेंगे कि तकरीबन अगले महीने मई से तो आपके लिए और भी अच्छा समय आ जाएगा, जब आपकी जो राशि के स्वामी जो हैं वो राशि परिवर्तन भी करेंगे। तो कुल मिला के एक धीरे धीरे बेहतरी की ओर आप जा रहे हैं। लेकिन इस समय क्योंकि आपके लगन में ही शनि राहु की युति है तो मानसिक तनाव से बचना होगा। बिल्कुल। तो जाना किस प्रकार से आपके बाद शुक्र की मार्गी चाल आप लोगों की जिंदगी में एक बड़ी राहत खुशियां लेकर आ रही है। मुझे और मेंग जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।